जी दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक हैं। इस वक़्त सबसे बड़ी जो कन्वर्सेशन हो रही है वो यही है कि जनाब नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने सबसे पहले टेलीफ़ोन तो कर लिया तारिक रहमान को, बांग्लादेश के नए जो हैं वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनको जब इनवाइट किया गया कि आप आएँ एज़ ए ओथ में, तो वो नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज़ वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि जिन मुल्कों को 13 मुल्कों को इनवाइट किया गया है, जिसमें इंडिया है, चाइना, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स और कुछ 1-2 मुल्क हैं। उनको जो इनवाइट किया गया, उसमें वो समझते हैं कि वो यूनिकनेस नहीं है, कि मैं अगर जाऊँगा वहाँ पे, तो मैं एक एज़ ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अकेला, मतलब मुझे अगर बुलाते, तो मेरी फिर वो एक वैल्यू बननी थी। एक पॉइंट तो मुझे लगता है ये है। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि वो ये समझते हैं कि अगर मैं चला गया, तो इट विल बी अ मैसेज कि हम बड़े डेस्परेट हैं इंडिया से उनसे बात करने के लिए। तो वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि हम डेस्परेट हैं। वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि हम डेस्परेट हैं। वो समझते हैं कि बस आप जो है ना इसको लेट इट बी द वे इट इज़, वक़्त के साथ हम चलेंगे। और दूसरा देखें, उनको मोदी साहब को, ठीक है, उनकी फिर आगे से इम्पोर्टेंट बातें प्रायर कमिटमेंट्स हैं। मोदी जो है ना, वो एक बायलैटरल मीटिंग हो रही है फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ, एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है इंडिया के अंदर। तो जी ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमने ये कर दिया, तो इट विल हैव ए डिफरेंट इम्प्रेशन कि नहीं यार, वो मैं तो वो अपने घर में मेरे मेहमान आए हुए हैं, तो मैं क्या करूँ या मैं किस तरह करूँ? बनता है ना एक इम्प्रेशन। तो मोदी साहब जो है ना, ही इज़ नॉट गोइंग बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग। वो इस वजह से वहाँ पे वो नहीं जाना चाह रहे। एट द सेम टाइम नरेंद्र मोदी आल्सो बिलीव्स कि अगर मैं चला जाता हूँ, ठीक है, तो वो आएगा कि शायद मैंने हसीना वाजिद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं बताऊँ कि इंडिया के लिए हसीना वाजिद डज़न्ट मैटर। हसीना वाजिद की कोई वैल्यू नहीं है। वो एक शी इज़ अ, जिसे आप कह लें, वो हमारे उर्दू में कहते हैं चला हुआ कारतूस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अब इंडियंस के लिए। बट इंडियंस आर यूजिंग हर टू हैव अ लिवरेज। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले गए और वेनेजुएलियंस कुछ नहीं कर सके। और बल्कि उल्टा मैं ये भी देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि पायन वो तो जो है ना, एक एक और चीज़ भी वो कह रहे हैं। ठीक है जी, वो एक और चीज़ भी वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाईजान कहीं न कहीं पे हमें वेनेजुएला के लीडर जो सदर है उसको इनवाइट किया गया है कि आप अमेरिका आएँ। तो मुझे ये एक बात है कि अगर बांग्लादेश ने अपनी पोजीशन कमज़ोर रखी ऑन इंडिया, तो इंडियंस खा जाएँगे बांग्लादेश को। मैं आपको ये भी बात बताऊँ, इंडियंस बांग्लादेश को खा जाएँगे। खाने से क्या मुराद है? खाने से मुराद ये है कि मतलब वो कहते हैं यार, तो ये तो पहले ही हम पे बड़े डिपेंडेंट हैं, इनके तो बड़े बुरे हालात हैं, इनकी तो इकोनॉमी कोई नहीं है, हम इनको क्या समझते हैं? समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखें। द इंडियंस विल नेवर लाइक और दे वोंट लाइक कि उनकी ये जो सोच है या जो अप्रोच है, उसमें वो अ, उनको अंडरमाइन किया जाए। सो मेरा ख़्याल है कि बड़ी कमज़ोर पोज़ीशन ली है तारिक रहमान ने नरेंद्र मोदी को बुला के, नोइंग कि भाई तुम्हारे मुल्क की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वहाँ बैठी है और तुम उनको बुला रहे हो। मतलब आप लोग तो खड़े ही नहीं हो सकते यार। आप लोग तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं दे सकते। आप लोगों की तो बात ही कोई नहीं है। आती तो है ना एक बात, वो क्या है, आप क्या हैं कि आपके मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने रखी हुई है और आप ना तो उसको छुड़ा सकते हैं, ना लेके आ सकते हैं, और उल्टा आप क्या करते हैं? आप ये उल्टा ये कहते हैं
कि जनाब वो आप आए ना, हमारा इफ्तिताह है, हमारी जो है ना वो, उस पे आप आएँ प्लीज़। कमाल है, मतलब आपको थोड़ा-सा तो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए यार। मैं तो इसको आई आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ ऑप्टिक्स। अब बंगाली जो हैं वो समझते हैं कि हम थोड़े से कमज़ोर हैं, हम थोड़े कमज़ोर हैं, तो हमें थोड़ा-सा इसमें ही अ, वो चीज़ जो है ना वो करनी चाहिए। बहरहाल आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ जो है ना मुझे ऐसे वो नज़र नहीं आ रही कि चीज़ें बेहतर होती हुई। और हसीना वाजिद इज़ द सिंगल मोस्ट चैलेंज, और अगर वो ना इसको वापस लेके जा सकें, तो फिर क्या मतलब आप लोग जो है ना बातें सिर्फ, मैं तो इस चीज़ को वो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस थ्योरी को सब्सक्राइब ही नहीं करता। ये लोग जो ये आप अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से खेलें ना। आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यही है कि आप बात भी नहीं कर सकते। इनको चाहिए था पहले दिन ही तगड़ा स्टेटमेंट जारी करते इंडियंस बंगालियों को। इन्होंने पहले दिन ही उन्होंने फ़ोन कर लिया, इन्होंने इनवाइट कर लिया, उसके बाद गेम ख़त्म। उसने फ़ोन कर लिया, उसने इनवाइट कर लिया, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ भी नहीं। सो आई डू सी दिस कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो समझते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी लेवरेज है इनके ऊपर। वी डू हैव अ लेवरेज एंड वी वांट टू यूज़ दिस लेवरेज। वी वांट टू यूज़ दिस एज ए लेवरेज। हमें इस लेवरेज को रखना है कहीं ना कहीं। और ये आप देख लें कि कैसे वो और किधर वो और किस तरह जो है ना वो सब चला रहे हैं। और हसीना वाजिद को वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हसीना वाजिद जो है ना वो हम कहीं ना कहीं पे तो कभी ना कभी तो छोड़ेंगे ना। मैं समझता हूँ कि ये बांग्लादेश के कानून की भी कमज़ोरी है, बंगालियों की भी कमज़ोरी है, और इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडियंस ने गेज कर लिया है कि ये बंगाली तो कुछ भी नहीं है, और वो कर सकेंगे क्या, मुझे क्या वो जिसे कहते हैं ना, क्या मतलब क्या कर लेंगे, व्हाट विल दे डू, क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, होगा क्या, ये कर क्या सकते हैं, ये हैं क्या, सर ये हैं क्या, वो ये समझते हैं। सो बांग्लादेश को इनको बुलाना ही मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे बड़ी गलती थी, लेकिन समहाउ उन्होंने बुलाया, और वो आप भेज रहे हैं उसको, सेक्रेटरी को भेज रहे हैं आपने, ठीक है। तो क्या फैक्ट्री को क्या भेज रहे हो यार, किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं? आता तो है ना जहन में समझ कि किस चीज़ के लिए सेक्रेटरी को भेज रहे हो? फॉरेन सेक्रेटरी वो जा रहा है तो आपको क्या, आप जब वज़ीर आज़म मोदी साहब बने थे, जब मोदी साहब वज़ीर आज़म बने थे, तो कौन वो खुद गए थे ना उस वक़्त तो, ठीक है। मोदी साहब वो बंगाली खुद चल के आए थे, आप तो नहीं आए, ठीक है। जयशंकर गए थे। अभी सुनने में आया है कि जो है वो ओम बिरला साहब हैं, लोक सेवा के स्पीकर ओम बिरला और फॉरेन मिनिस्टर मिश्री जो है वो ढाका जाएंगे। अब ओम बिरला जो है वो क्या मतलब उन्होंने करना है, वो बहरहाल इंडियंस ने भी ये सोचा कि जैसे पाकिस्तान ने अपने स्पीकर को भेजा था ना, एक सिंबॉलिक सी, फॉरेन मिनिस्टर जाता है तो एक और पोजीशन होती है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये एक और पोजीशन होती है। तो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। मुझे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं पे इंडियंस ने ये एहसास कर लिया है और ये रियलाइज़ कर लिया है, ठीक है, कि हमें अपनी लॉन्ग टर्म जो एक प्रेशर इंडिया उनके ऊपर रखना ज़रूरी है, बिकॉज दिस प्रेशर जो है
that's going to be very productive to mold बांग्लादेश बिहेवियर। अगर बांग्लादेश का बिहेवियर को मोल्ड करना है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने बांग्लादेश, आप देखें ना बांग्लादेश के बिहेवियर कैसे मोल्ड होगा, सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि बांग्लादेश का बिहेवियर जो है वो कैसे मोल्ड होगा। एक 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 क्वेश्चन है ना। और कौन वो इस बिहेवियर को मोल्ड कर सकता है, ये कैसे मोल्ड कर सकता है, या क्या चीज़ है इसके अंदर। इट्स अ सीरियस क्वेश्चन, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। तो इंडियंस जो हैं वो दे वांट टू स्पीक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, दे वांट टू बी टफ ऑन बांग्लादेश। उनको पता है कि इनके लोग जो हैं वो, और ये एक मैं बात बताऊं, वो जमात इस्लामी को अब इंडियंस क्या करेंगे, वो उसको कहेंगे कि जमात इस्लामी को आप टाइट करो, मजीद टाइट करो। वो मजीद वो जिसे कहते हैं ना मजीद टाइट करो, वो ये कहेंगे, वो मजीद टाइट करेंगे उसको। और वो इसलिए टाइट करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये अगर आप टाइट करते हैं तो दिस इज गुड। आप कहेंगे जी हमें रेडिकल इस्लामिस्ट का प्रॉब्लम है, इससे पहले कि वो कोई और बात करें। अब इंडियंस बंगाली तो नहीं कह सकते कि आपके यहाँ मुसलमानों को आप जो है टाइट उन्होंने किस स्पॉट में रखा हो, वो तो नहीं कह सकते। वो तो इस पॉइंट में नहीं कह सकेंगे। कि कह सकेंगे? नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग, मैं तो इसको बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ समझता हूँ कि इंडिया का ये जो फ्रेमवर्क है, या जो ये जो चीज़ है, मुझे तो ये इस तरह जो है ना वो नज़र आ रहा है। अब आप अगर अब इस चीज़ को सिर्फ इसी चीज़ को देख लें, जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, कि ये एक बहुत बड़ी एक उन्होंने उन्होंने पोजीशन ली। और अगर एक बात बताऊं, अगर ये 12-13 मुल्कों में से कोई भी ना जाए वहाँ पे, जो कि पाकिस्तान का वजीर आज़म भी नहीं जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान का वजीर आज़म फर्स्ट वांट टू सी कि व्हाट आर यू ऑफरिंग देम। मेरी तो असेसमेंट ये है, पाकिस्तान का वजीर आज़म ये चाहेगा कि मैं पहले, आप मुझे ऑफर क्या कर रहे हो, मुझे ऑफर क्या कर रहे हो, ठीक है जी, ऑफर क्या कर रहे हो, दिस इज सिग्निफिकेंट। और अगर ऑफर ही कुछ नहीं कर रहे, और अगर आप ऑफर ही कुछ नहीं कर रहे, तो मतलब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पे कि पाकिस्तान को भी क्या ऑफ़र करेंगे भी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ये एक थोड़ा इम्प्रेशन है यार। ये 1.5-2 साल जो है ना, वो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान नहीं आए, आपको पता है ना इस चीज़ का। तो दे डू सी के ये वी मस्ट नॉट गेट इनटू दिस, we need to see some assurances from the guy who is in charge now। हमें उनकी तरफ से कुछ चीज़ें तो देखनी है कि भाई तुम क्या लेके आए हो टेबल के ऊपर, हमारे साथ बात करोगे, ठीक है, खालदा जा के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सारा कुछ है ये वो, लेकिन दैट डज नॉट मेक अ पॉइंट कि ये इसके कोई इस एंगल से तो नहीं वो देखते ना, ठीक है, वो उसको इस एंगल से तो नहीं देखते, ठीक है जी। तो बहरहाल is again issue, is an again challenge, it's again वो एक 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 पॉइंट तो जो जिसे कहते हैं ना वो है ना, फिर ये बाकी देखते हैं कि क्या निकलता है, लेकिन लार्जली एक चैलेंज है। देखिए बांग्लादेश इज बिकम अ चैलेंज फॉर एवरीवन। वहाँ पे इकॉनमी, उनके इंटरनल एक इकॉनमी का मसला है, एक्सटर्नल इंडिया के साथ मसले हैं, पाकिस्तान के साथ पुरानी 50 साल ताल्लुकात को रीसेट करना है, चाइना को बताना है कि वेयर डू यू स्टैंड, इकॉनमी में इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चाइना बांग्लादेश की सारी टेक्सटाइल ही उड़ने का ख़तरा है, ठीक है। तो इंडिया ने बेसिकली वो भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की हुई है बांग्लादेश के ऊपर, उन्होंने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है ना बांग्लादेश के ऊपर की हुई है कि इनकी इकोनॉमी ख़त्म कर दो। नॉट जस्ट उनके ऊपर, हमारे ऊपर भी है। हम मैनेज कर लेते हैं बिकॉज हम जीएसपी प्लस स्टेटस और वो ले लेते हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। तो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे।